हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 18 जिसका नाम क्या है टेंस परफेक्ट। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको आपको मैंने जो है टेंस के इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया था। आज के वीडियो में हम लोग जो टेंस का तीसरा टाइप होता है परफेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी कि टेंस क्या होता है ना। तो और साथ में आपको मैंने टेंस के प्रकार के बारे में भी बताया था। मैंने प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन सब की 4 टेंस होते हैं, जिसमें हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, परफेक्ट टेंस में कार्य के पूर्ण होने के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और जैसे कि वह खेल चुका है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, हमें जानकारी मिल रही है कि वो खेलने का काम पूरा कर चुका है। ठीक है, आइए अब इस टेंस को विस्तार से समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जो वर्ब है उस एक्शन को दिखाता है, जहाँ पर जो एक्शन जो है वो पास्ट में तो शुरू हुआ हो लेकिन उसका संबंध जो है वो प्रेजेंट से भी जुड़ा हो। ठीक है, यानी वो प्रेजेंट समय तक वो स्टिल रुका हो, तो उसे क्या कहा जाता है, वहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है उन एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में अभी भी जुड़े हुए हों, उनको वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आर यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जब आप पहचान लेंगे कि ये जो वाक्य है या सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो वहाँ पर अगर आप सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएंगे तो आप क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस क्लोज करेंगे फुल स्टॉप लगा के। ठीक है, अब फिर अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो बस कुछ नहीं रखना कि हेल्पिंग करना, बस हैज़ और हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देना, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। ठीक है, आप जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो जो हैज़ और हैव इस्तेमाल कर रहे हो आप वो सबसे पहले लिख देना, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप ही, सी, इट, हेल्प सिंगुलर इस्तेमाल करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और जब प्लूरल वर्ब आप इस्तेमाल करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे, तो जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव इस्तेमाल करेंगे। आई सिंगुलर होता है लेकिन वहाँ पर हम जो है वह हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए उसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो एग्जाम्पल, लिपिका हैज़ रिटन एन ईमेल। लिपिका एक ईमेल लिख चुकी है। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें नॉट है ना तो क्वेश्चन मार्क है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट लिखा आपने, कौन लिख चुका है ईमेल? लिपिका। ठीक है, अब लिपिका सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज़ लगाया। ठीक है, अब वो क्या कर रही थी? लिखने का काम कर रही थी, और ये जो लिखने का काम क्या है, पूरा हो चुका है, परफेक्ट है, तो इसलिए वहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो लिपिका हैज़ रिटन एन ईमेल। ठीक है, इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। जब हमें नेगेटिव बनाना था तो हमने हैज़ के बाद नॉट लगा दिया, लिपिका हैज़ नॉट रिटन एन ईमेल। ठीक है, जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना था तो हमने यही हैज़ जो है वो पहले लिख दिया, तो बन गया हैज़ लिपिका रिटन एन ईमेल, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आइए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें ऐसे एक्शन डिस्क्राइब किए जाते हैं जो पास्ट में किसी मूवमेंट में हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं।
ठीक है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है वो ऐसे एक्शन शो किए जाते हैं जो पास्ट में सर्टेन मोमेंट पहले जो है कंप्लीट हो चुके हों, तो वहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। जब आप ऐसे सेंटेंस देखिए जिसमें पास्ट में जो है वो जो है आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, सर्टेन मोमेंट पहले, तो समझ जाइए कि वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द एमपी हैड विजिटेड अवर विलेज लास्ट 5 ईयर बिफोर। ठीक है, एमपी जो है वो पिछले 5 सालों से हमारे गांव में भ्रमण कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में बता रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और साथ में हैड लगा हुआ तब समझ ही जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैं, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो उन एक्शन को भी डिस्क्राइब करता है जो एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन, जो किसी एक्शन से पहले कोई एक्शन हो चुका हो, यानी 2 एक्शन हो रहे हैं और एक एक्शन बाद में हो रहा हो, एक एक्शन पहले हो रहा हो, तो वहाँ पर जो एक्शन पहले होता है उस एक्शन को बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, मेरे स्टेशन से पहले पहुँचने से पहले ट्रेन जो है वो जा चुकी थी, तो पहले काम क्या हुआ, ट्रेन जाने का, इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेन जाने के जो सेंटेंस है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा, और जो बाद में काम हुआ है, मैं पहुँचा बाद में, तो उसको मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा। ठीक है, अब जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो तो अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो बस हैड के बाद नॉट लगा देना है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड को पहले लिख देना है। ठीक है, और इस तरह से हमारे तीनों सेंटेंस जो है वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। बस इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस इसमें याद रखना है कि हैड जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, लिपिका हैड रिटन एन ईमेल, अब यहाँ नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कौन लिख चुका है, ईमेल लिख चुका था, तो वो लिपिका, तो लिपिका हमारी सब्जेक्ट हो गई, इसके बाद हैड लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस क्लोज कर दिया, है ना, फुल स्टॉप लगा के। अच्छा, अब इसको नेगेटिव बनाना तो हैड के बाद नॉट लगा दिया, इंट्रोगेटिव बनाना तो हैड को पहले लिख दिया, हैड लिपिका रिटन एन ईमेल। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, आपको लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो किसी सर्टेन फ्यूचर टाइम में किसी एक्शन के कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, जब आपको ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें फ्यूचर में किसी एक्शन के कंप्लीशन के बारे में आपको जानकारी मिले, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के बाद आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे उसका स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने दिया है। कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आई वी है तो वह सेल लगाना है, अगर आई वी नहीं है कुछ और है, ही सी इट दे वी ये सब है, दे है वी नहीं छोड़ के, ठीक है, तो वहाँ पे आपको विल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब विल और शैल के बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब नेगेटिव बनाओगे तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, और जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो विल और शैल को पहले लिख देना है, तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों सेंटेंस के लिए बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने परफेक्ट टेंस के बारे में जाना, और परफेक्ट टेंस क्या बताता है, काम के कंप्लीशन को बताता है, यानी काम के पूरे होने को बताता है। ठीक है, अब वो प्रेजेंट में पूरे होने को, पास्ट में फ्यूचर पूरे होने को और फ्यूचर में पूरे होने की जानकारी देता है, और इसको हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे से अच्छे से पढ़ेंगे, सारे नियमों को याद करेंगे, और फिर सेंटेंस की जो एक्सरसाइज दी गई उसे आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।